हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सब जानते हैं कि नीट 2024 का एग्जाम हो चुका है। अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं नीट 2025 के लिए। तो जितने बच्चे 11th में हैं, 12th में हैं, यानी या फिर ड्रॉप लिए हैं, तो उनका जो बेसिकली अब क्या है, एम है अब वो 2025 है, यानी अब टारगेट करना है 2025 को। 2025 का जो एग्जाम है उसके लिए हमको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो उसी के लिए यहाँ पे पहली क्लास हम लेकर आए हैं फिजिक्स का, जिसमें हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, नीट 2025 का हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, यानी यहाँ पर आप तैयारी करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और जिसमें देखिए आपका यहाँ पर फिजिक्स सबसे पहले हम क्लास लिए हैं। इसमें आपका फिजिक्स का बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत पहला चैप्टर से बहुत ही प्यारा आपका टॉपिक है, क्या डायमेंशन। डायमेंशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये बहुत ही छोटा टॉपिक होता है और बहुत ही सरल टॉपिक होता है। तो इसको आज हम समझेंगे। तो हम पहली क्लास में पूरा के पूरा एकदम गर्दा करा देंगे। आपको देखना बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, ठीक है। और इधर उधर की बातें नहीं देखना। जो क्लास चलेगी, देखिए पहला क्लास है तो बहुत लंबा नहीं खींचेगी, बस थोड़ा ही करेंगे, एक ही से टॉपिक क्लियर करेंगे। लेकिन जितना करेंगे बेसिक से पूरा एडवांस तक पढ़ाई इसको करेंगे, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जो आपका ये क्लास चलने वाली है, तो इस क्लास को आप छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप देखिए आपका नीट 2025 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है, और इस चैनल पर आपका पूरा नीट 2025 का प्रिपरेशन कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास में हम लेने वाले हैं पहला लेक्चर, ये लेक्चर नंबर भी पहला है आपका, जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का फिजिक्स। तो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई होगी आज की। तो आप बस इत्मीनान से बैठ कर देखते रहिए, देखिए कहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आपको मजा बहुत आएगा। अब 11th में है तो भी देखिए आना जरूरी है। 12th में है तो देखिए नीट का जो आपका सिलेबस 11th से ही शुरू होता है, इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा। और ड्रॉपर है तो आपको देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए हमारा टॉपिक क्या है, डायमेंशन। तो अब हम डायमेंशन से स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर देखिए डायमेंशन होता क्या है। तो व्हाट इज डायमेंशन। तो देखो यहाँ पर अब इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन आप समझ लो। देखो डिफिनेशन एक बार पढ़ लो, नहीं आया तो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटीज। यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटीज से क्या कर सकते हैं, डिराइव की जा सकती है। यहाँ पर उनको ही बनाया जाता है। सेकेंड, अगर व्हेन अ quantity is expressed in terms of the base quantities, it is written as a product of different power of the base quantities। यानी जब आप क्या करते हो कि किसी अलग फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, दैट्स मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसको डायमेंशन में दिखा रहे हो। क्योंकि आप बेसिकली उसको दिखाते हो किसमें, डायमेंशन में। देखिए लिखा है द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑफ द क्वांटिटी इन द बेस। यानी बेस में क्या होती है, क्वांटिटीज होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले क्या आपको ये पता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो कितनी होती है। देखिए टोटल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटी जो आपकी है टोटल आपकी कितनी है, 7। यानी देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब वो कौन कौन सी हैं उनको पहले आप समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 7 क्वांटिटीज क्या क्या है। देखिए ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि और आप इनके कितना है, 7। अब इनका देखिए क्वांटिटीज हो, इनकी यूनिट्स हो गई, और ये इनका डायमेंशन हो गया। तो जो आपका कोई भी फिजिकल राशि है उसको अगर हम किस में करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी फंडामेंटल यूनिट्स में, तो उसको अब देखिए फंडामेंटल में तो यूनिट में करते हैं, साथ ही यहाँ पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग से आपका क्या होता है, सिंबल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। अब देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सातों यूनिट्स को। तो देखिए लेंथ, लेंथ आपका क्या होता है, लंबाई होती है। और इसका जो आपका मात्रक होता है या फिर बोल सकते हैं यूनिट, यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर। यूनिट क्या है, मीटर। फिर टाइम्स की बात करें, देखिए सेकंड आपका टाइम है, टाइम का होता है सेकंड। इसी प्रकार मास, मास का क्या होता है, किलोग्राम। अच्छा इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल से आपको ध्यान रखना है, क्या कि मीटर को एम से, सेकंड को एस से, किलोग्राम को केजी से भी एक्सप्रेस किया जाता है शॉर्ट में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे एक्सप्रेस किया जाता है, एम्पियर से, ये होता है। फिर आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन से एक्सप्रेस करते हैं, क्या होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें करते हैं, मोल में। और एक लास्ट आपका होता है क्या, लुमिनस इंटेंसिटी दैट्स एक्सप्रेस इन कैंडेला, सीडी, ठीक है। तो यहाँ पर इन सब चीजों को आपको आपको फंडामेंटल यूनिट्स होगी और इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके यूनिट्स। इसके बाद देखिए इन सभी को, इन 7 यूनिट फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, इनको एक अलग से सिंबल क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, डायमेंशन। देखिए लेंथ को यल से, टाइम को टी से, मास को एम से, कैपिटल एम सभी को प्रदर्शित करते हैं, सभी को ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो ये तीन जो चीजें थी, लेंथ, टाइम, मास, ये आपका इस तरीके से एक्सप्रेस होती है। उसके बाद देखिए आपका जो केल्विन एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर
और इनका जो होता है इनको एक्सप्रेस किस में किया जाता है, इनको एक्सप्रेस किया जाता है इनके जो आपका यूनिट्स होती है उसी में एक्सप्रेस किया जाता है। ये इनके क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं थोड़ा सा, देखिए एग्जांपल लेते हैं इसका कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो इतनी चीजें जो हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। देखिए एग्जांपल किसका लेते हैं, फोर्स का। तो फोर्स का अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का अगर एग्जांपल लेते हैं तो फोर्स यानी एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ये एकदम बेसिक सा फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये फिर इसको होता है एम इंटू ए। अब यहाँ पर एम क्या है, एम आपका मास है, ए क्या है, है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर इनको आप क्या करते हैं यूनिट्स में आप एक्सप्रेस करेंगे, इनका यूनिट क्या होगा। तो अगर बात करें यूनिट, ठीक है, तो इसके यूनिट को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, मास। देखिए मास का यूनिट होता है केजी। एंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मेरा होता है क्या, पहले ये समझ लो आप, ठीक है। देखिए एक्सीलरेशन जो होता है आपका ए इक्वल टू होता है डेल्टा वी वन डेल्टा, मीन्स क्या होता है, डेल्टा भी क्या है, मैं आपका है आपका वेलोसिटी और टी क्या है आपका टाइम। तो अब वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है देखिए आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये आपका होता है टी अपॉन टी इन इसका। अब इसका मीन्स क्या है, यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन टी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं, तो देखो इस यहाँ से आपको डी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पर आपका ये डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है, टाइम। अब इसको अगर यहाँ पर आप शो करोगे तो क्या होगा, के जी इंटू एक्सीलरेशन की जो यूनिट है वो क्या होगी, टी अपॉन स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो देखो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, इसकी जो यूनिट आई के जी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। इसको अब हमको किस में एक्सप्रेस करना है, डायमेंशन में। डायमेंशन में देखो केजी किसकी यूनिट है, मास की। तो मास का को किससे प्रेस करते हैं, कैपिटल एम से। देखो यहाँ पर एक बार आप देख लो, जो का मास था, देखो यहाँ पर मास है, इसको किससे प्रेस करते हैं, कैपिटल एम से। तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल एम। अब देखिए ये हमेशा ब्रैकेट में होते हैं ऑलवेज, मैं नहीं ना ब्रैकेट्स। एंड यहाँ पर भी आपका क्या होगा, डी। डी आपका देखिए लेंथ, लेंथ का होता है एल अपान टी। टी आपका टाइम है, टाइम का कैपिटल टी होता है। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली एकदम सिंपल से फॉर्मूला लगेगा, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एम, अब यल यहाँ पर हो जाएगा यल, और टी देखिए नीचे है टी की पावर का टू, लेकिन टी को अगर आप ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर का माइनस में जाती है, क्या हो जाती है, टी की पावर माइनस टू। ये आपका केस का डायमेंशन हो गया फोर्स का, किसका, फोर्स। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो क्या आपको समझ आया डायमेंशन फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, एकदम बेसिक फार्मूला है। क्या आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, फार्मूला लिखना है, फार्मूले में आपको क्या करना है, उसको डायमेंशन पुट कर देना है, ठीक है। आप फार्मूले को यूनिट्स में डालकर फिर डायमेंशन लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम आपको यूनिट में निकाल कर तब दिए ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को कैसे हो, ठीक। अब आगे चलें तो देखिए ये आपका पहला था। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड, देखिए एग्जाम्पल पहला आपको क्या दिखाया है, आपको फोर्स। सेकेंड हम दिखाते हैं आपको एनर्जी, क्या एनर्जी, इसको कैपिटल ई से एक्सप्रेस करते हैं। अब एनर्जी का कोई भी फार्मूला ले लो, सिंपल से कोई भी फार्मूला ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए एनर्जी का फार्मूला बस ले लेते हैं आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप के लिख सकते हो, ठीक है, के काइनेटिक एनर्जी। अब इसका अगर हम क्या डायमेंशन निकालें, देखो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जो ये 1/2 ये क्या है, नंबर, और नंबर हैव नो डायमेंशन, नंबर नो यूनिट्स। देखिए ऐसी जिनके पास क्या होता है, अगर यूनिट्स नहीं है तो उनकी डायमेंशन नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान दो, देखो जिनके पास यूनिट नहीं है, अगर देखिए यूनिट है क्या, यूनिट है तो डायमेंशन होगा, डायमेंशन क्या होगा, होगा, ये होगा। लेकिन अगर यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो आपका डायमेंशन भी नहीं हो, ठीक है। अगर यूनिट है डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये ऐसा कब होता है, देखिए अगर यूनिट से डायमेंशन होता है, दो तीन केसेस होते हैं जहां से अगर वो हो या फिर उनसे डिराइव आपकी क्वांटिटी हो तो उनमें यूनिट्स के साथ यूनिट्स होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, वो आपको बता दें। देखिए ये आपका होता है एंगल, क्या होता है एंगल, दो प्रकार के एंगल होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, अच्छा जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल यहाँ पे दो हो गए, एक होता है आपका रेडियन में, हाँ, तो क्या बोल सकते हैं आप, जो एक होता है प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल। और एक आपका होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड। देखिए एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। इन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं, क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। देखिए प्लेन एंगल की यूनिट्स होती है रेडियन, क्या
रेडियन, और वही सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। देखिए यहाँ पर जो दो एंगल है प्लेन और सॉलिड, इन दोनों के क्या यूनिट्स तो हैं रेडियन और स्टेरेडियन, बट दे हैव नॉट एनी डायमेंशन, इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो यही बस एक चीज होती है जहाँ पर यूनिट्स है बट दे हैव नॉट एनी डायमेंशन, और इसके अलावा जितनी चीजें होती हैं उनमें क्या होता है, अगर यूनिट्स है डायमेंशन भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए यहाँ सब निकालोगे तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। 1.2 का यम, यम क्या है मास, अब मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है आपका, अब ये देखिए भी, एक भी क्या है वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का भी आपको दिखाया था क्या होता है, देखो भी इक्वल टू होता है डी वन टी, तो यहाँ से अगर इसका डायमेंशन क्या है, डी क्या है लेंथ है, लेंथ को लिख सकते हो एल, और टी को क्या लिख सकते हो कैपिटल टी। ठीक है, यही आपको यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल कैपिटल टी। ठीक है, और इनका क्या होगा होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, क्यों देखिए भी क्या था स्क्वायर था, अगर देखो इसका भी स्क्वायर दोनों पर क्या लगेगा उसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर अपन टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपको हो जाएगा यम, अब देखिए यल स्क्वायर है, अब यहाँ देखिए टी क्या है नीचे है, पावर इसकी 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी पावर -2। ये आपका डायमेंशन किसका होगा, एनर्जी का, एनर्जी का। अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी हो आपका, उसके बाद स्टैटिक एनर्जी हो या कोई अदर एनर्जी हो, सभी एनर्जी का जो आपका डायमेंशन होगा सेम होगा। ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है यूनिट सेम होती है, यूनिट सेम तो डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि यूनिट आपका डायमेंशन जो होता है डायमेंशन वो यूनिट्स एक्सप्रेस होता है, किससे होता है यूनिट से। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए, किसका, एक फोर्स का और एक एनर्जी का, जिससे हमने क्या निकाला डायमेंशन। तो अब आपको डायमेंशन निकालना भी आ गया और समझ में आ गया। अब हम करते हैं आगे। देखिए यूज ऑफ डायमेंशन की, डायमेंशन की यूज क्या है, व्हाट्स यूज ऑफ डायमेंशन, आखिर डायमेंशन की यूज है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इसकी यूज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका देखिए है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इज एन इक्वेशन, यानी अगर एक इक्वेशन लिखी है ना, देयर आर रिटन एन इक्वेशन, तो उनमें जो आपके जितने भी स्टेप होंगे उन सभी में क्या होती है होमोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी में से सभी सेम होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है, पहले एग्जांपल एक समझाते हैं, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एक क्या आपको पता है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में एक होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, यहाँ पर हम सिग्नल लिख दे रहे हैं। ठीक है, सिग्नल क्या होता है, एस इजकल टू पी प्लस हाफ एट स्क्वायर, दिस इज क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी यह मोशन गति का सेकेंड नियम है या सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन है यही है, देखो अब यहाँ पे कितने प्लस माइनस करके कई स्टेप लिखे, 1 ये दूसरे लिखें, तो क्या ये सही है या गलत, यानी हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये सही है गलत, तो इसी को बोलते हैं होमोजेनिटी। इफ दे आर होमोजेन दैट्स मीन्स इट आर राइट, बट अगर यहाँ पर इनमें कोई ना कोई डिफरेंस आ गया तो यार ये क्या है, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हाउ कैन बी चेक इट, सिंपल होता है। सबसे पहले ये क्या है, यस यस आपका पता है कि डिस्टेंस है, क्यू क्या है आपका वेलोसिटी है, टी क्या है टाइम है, और ये क्या है एक्सेलरेशन, और टी क्या है। तो यहाँ से हम पहले इसका डायमेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे डायमेंशन, अगर तीनों का डायमेंशन समान आ गया सेम आ गया तो उसका मतलब होमोजेनिटी है, अगर जो होमोजेनिटी है तो ये आपका करेक्ट है। देखिए अगर निकालेंगे तो सबसे पहले इसके निकालते हैं यस, तो यस का होता है देखिए ये क्या होगा, अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, इसके यू टी। देखिए यू है आपका वेग, वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा आपका यहाँ पर होगा एल अपान टी। ठीक है, इनटू, अब देखिए आपका टी है, टी का क्या होता है सिंपल सा टी। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस माइनस है उससे आपको लेना है, ये आपको इक्वल करना होगा, क्या करना होगा इक्वल करना होगा। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2, अभी आपको होता है नंबर है नो एनी डायमेंशन, तो आपको यहाँ पे कोई इसका डायमेंशन नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होगा एल अपान टी की पावर 2। देखिए ए एक्सेलरेशन होता है इसका, आपका देखो तो ए वाला क्या होता है डी अपान टी, अभी आपको दिखाया था कि भी क्या होता है, होता है डी अपान टी होगा, तो ये आपको हो जाएगा डी अपान टी स्क्वायर, दैट्स यहाँ आपको क्या होगा एल अपान टी। अब ये इंटू, देखिए यहाँ टी स्क्वायर टाइम है, टाइम का क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये तो आपका है यल इक्वल टू, देखिए यहाँ टी कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा यल, और फिर यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन्स ये डायमेंशनली क्या है करेक्ट है, होमोजेनिटी है, होमोजेन है, होमो बोल सकते हो आप क्या,
अब यहाँ से ये चीजें समझ में आ रही है कि ये तीनों सेम आ गई ना, इसका मतलब होमोजेनिटी का क्या करते हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब इसको आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, एन इक्वेशन कंटेन्स सेवरल टर्म्स व्हिच आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय सिंबल ऑफ इक्वलिटी प्लस आर माइनस। देखिए प्लस या माइनस, जैसे इनके बीच में क्या था, प्लस था, या माइनस हो सकता है। प्लस या माइनस क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। The dimensionally of all of terms in an equation must be identical। यानी ये सभी, अगर आप किसमें देखो डायमेंशनली देखोगे, सभी के सभी इक्वल होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इफ दे आर माइनस आर प्लस सेपरेट, यानी माइनस या प्लस द्वारा सेपरेट हैं तो उनका डायमेंशनली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर आइडेंटिकल है तो दैट्स मींस दैट्स इक्वेशन इज करेक्ट, बट अगर आइडेंटिकल नॉट इक्वल है तो दैट्स मींस दैट इक्वेशन इज रॉन्ग। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसका यूज क्या था, आप खुद देखकर बता सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा इक्वेशन गलत है। और इससे जानते हैं आपका जो नीट में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको आप डायमेंशनली देखकर बता सकते हैं कि इक्वेशन सही है गलत। यानी आपको जो होता है ना कि जैसे आपको कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो आपको आप चार ऑप्शन दिए और उसमें से आपको दो ऑप्शन पता है कि कंफर्म है कि नहीं, ये नहीं होंगे, दो ही ऑप्शन हो। और दो ऑप्शन आपको है तो वहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो किससे, डायमेंशनली। अगर डायमेंशनली आप दोनों कंफर्म कर लिए तो अगर जैसे दोनों डिफरेंट थे तो डायमेंशनली जो रॉन्ग है वो कट गया, तो आपका जो सही हो आपको वापस आ जाएगा, यानी आंसर आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको आती हैं, तो ये टर्म्स आपको आगे सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में कैसे सही आंसर को चूज कर सकते हो, कैसे आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको बस बने रहना साथ में, एक से आपको यहाँ ट्रिक बताई जाएंगे जिससे आप देख कर आंसर बता सकते हो कि हाँ ये आएगा या नहीं। ठीक है, चले आगे। तो देखिए आपका पहला यूज था होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। अब सेकेंड, देखिए क्या लिखा है, सेकेंड लिखा है बाय कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये यूनिट्स का कन्वर्जन के लिए भी डायमेंशन हम देख सकते हैं। अब यूनिट्स कन्वर्जन क्या है, जैसे आप जानते हो कि यूनिट्स को एसआई में लिखा जाता है, ठीक है, एमकेएस में लिखा जाता है, सीजीएस में लिखा जाता है। तो आपको एक यूनिट से एक यूनिट सिस्टम से सेकेंड यूनिट सिस्टम में आने के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो आप डायमेंशनली इसको आ सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप डायरेक्ट उनके क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, व्हेन वी चूज ए वर्क विथ अ डिफरेंट सेट, यानी हम डिफरेंट डिफरेंट सेट की जब चूज करते हैं आप यूनिट्स फॉर द बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी के लिए हम क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स, जैसे आप कभी एसआई में चूज कर रहे हो, कभी एमकेएस में चूज कर रहे हो, कभी सीजीएस में चूज कर रहे हो। the units of all the derived quantities must be changed। सभी की जो derived quantities उनकी units क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। dimension can be useful in finding the conversion factor in the all units derivation physically physical quantities from one system to another। यानी एक सिस्टम से नया सिस्टम जाने के लिए आपका डायमेंशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जिससे आप उनके बीच क्या कर सकते हैं, जो रिलेशन है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को हम एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने क्या लिया था, फोर्स लिया था, चलिए फोर्स को लेते हैं। हाँ, आपने क्या देखा था, फोर्स। देखिए जो फोर्स है, फोर्स का एफ, इसकी आपको जो डायमेंशन थी वो क्या थी, डायमेंशन इसका क्या था, इसका डायमेंशन वहां पर देखिए था एम एल टी पावर माइनस टू। क्या आपने यही डायमेंशन निकाला था फोर्स का, देख लीजिए एक बार। देखिए फोर्स क्या था, एम एल टी पावर माइनस टू, यही डायमेंशन है। तो इसी डायमेंशन को देखिए, ये आपका किस में लिखा है, देखिए ये आपका क्या लिखा है, यहाँ पर ये डायमेंशन है, क्या है इसका डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन है। अब इसके देखिए हम दो यूनिट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, यूनिट्स लेते हैं दो। अब कौन कौन से लेते हैं, तो सबसे पहले हम एसआई में लेते हैं। ठीक है, एसआई में लेते हैं क्या, न्यूटन। टाइम क्या लेते हैं, न्यूटन। और फिर आपका सीजीएस में लेते हैं, सीजीएस में होता है डाइन, क्या होता है। अब एसआई में न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन, इन क्या होती है, ये यूनिट्स होती है। ठीक है, अब इनको हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो अगर हमको ये पता करना होगा कि एसआई में आपका न्यूटन होता है, ये डाइन होता है सीजीएस में, तो इनके बीच रिलेशन क्या है, आखिर ये कितना इनमें डिफरेंस आता है। तो इसको आप निकाल सकते हैं किसके, डायमेंशन से निकाल सकते हैं, डायमेंशन से। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको निकालना है, यहाँ पर आप कैसे करेंगे, सिंपल है कि पहले आप न्यूटन लिखिए, ऊपर क्या लिखेंगे, न्यूटन अपॉन टाइम। ठीक है, न्यूटन अपॉन टाइम। अब ये आपका देखिए जो इनके आपके डायमेंशन हो गए, डायमेंशन सेम होता है यार कि देयर विल बी नेवर चेंज डायमेंशन, ओनली चेंज द यूनिट्स ऑफ सिस्टम। यानी उनके क्या होते हैं, सिस्टम बदलते हैं, या कभी एसआई में हो गए, कभी एमकेएस में हो गए, कभी सीजीएस में, बट डायमेंशन विल बी नेवर चेंज। ठीक है, तो डायमेंशन कभी चेंज नहीं होता, यानी चाहे आप न्यूटन में देखिए डायमेंशन सेम। तो अगर डायमेंशन देखेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर होगा एम अपॉन एम। देखिए इसकी पावर कितना है,
आपको इसको लिखना कैसे, इसको समझाना है, ठीक है। देखिए इसका भी होगा, इसका भी होगा, अब ये दोनों हो गए m, ठीक। अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, यल अपान यल, यहाँ पे लिखेंगे टी अपान टी, और इनकी पावर -2, देखिए -2 है, -2 लिखना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका एसआई में है और किसमें है, सीजीएस में, तो दोनों की वैल्यू पुट करें, दोनों क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सेम। तो देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका यम मतलब आपका न्यूट, अगर एसआई में देखेंगे तो इसका होता है केजी, यूनिट क्या होती है केजी, अपान इसका क्या होता है ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ आपका देखिए होता है मीटर, और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। अगर सेकेंड बात, टाइम बात करें, टाइम दोनों में सेकेंड होता है, ठीक है, अपन -2, कितना सही है। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, इंटरचेंज करना है। देखो आपको क्या करना है, अब ये पता करना है किसमें आपको जाना है, डाइन से न्यूटन या न्यूटन से डाइन। यहाँ पर आपको बेसिकली न्यूटन से डाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सभी को सीजीएस में बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, सीजीएस। तो जो केजी मीटर और सेकंड है, इनको हम क्या करेंगे, सीजीएस में बदल देंगे। तो सीजीएस में बदलेंगे तो होगा क्या, देखो एक बार फिर से इसको आप लिख दे रहे हैं, टन अपान डाइन, टन अपान डाइन इजकल टू, यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, लेंथ अपान लेंथ, लेंथ नहीं लिखना है इस बार, मीटर वही केजी अपान ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका मीटर अपान सेंटीमीटर, फिर आपका क्या होगा सेकेंड अपान सेकेंड, और -2, ये होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो ये बताइए आप यहाँ पर क्या कोई चीज पता है नहीं। फर्स्ट मीन्स 1 kg इजकल टू, 1 kg इजकल टू क्या होता है 1000 ग्राम, 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड इजकल सेकेंड, सेकेंड कोई, यही वैल्यू आपको पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो केजी होगा इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1000 ग्राम अपान ग्राम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर को लिख सकते हैं आप 100 सेंटीमीटर अपान सेंटी, फिर सेकेंड को आप लिख सकते हैं अपान सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, ये आपका है न्यूटन अपान टाइम। अब अगर यहाँ से देखेंगे आप न्यूटन अपान टाइम इजकल टू, देखिए ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या गया, थाउजेंड थाउजेंड में लिख सकते हैं आप 10 की पावर 3, देखिए जितने जीरो होते हैं आप 10 की पावर उतना लगा सकते हैं, देखिए 1 2 3 जीरो थे, अब यहाँ इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है 100 को ले सकते हैं 10 की पावर 2, अब इसको कैंसिल होगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको सॉल्व कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 की पावर 5, कितना पावर 5, यानी यहाँ से अगर आप न्यूटन की वैल्यू निकालेंगे देखिए क्या हो जाएगा, इसको डाइन को आपको इस तरफ क्या करना होगा, अगर डाइन को इस तरफ कर देंगे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन इजकल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये आपका हो गया न्यूटन एंड डाइन में रिलेशन, relation between Newton and Dine and relation between SI and CGS system of units, यानी यहाँ पर दो सिस्टम के यूनिट्स को आप क्या करते हैं, रिलेशन कर दिए, रिलेशन निकाल दिया आपने, क्या कि 1 न्यूटन इजकल टू 10 की पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इजकल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो क्या ये चीज आपको समझ में आएगी किस तरीके से आपने किया इसको, देखिए हमने क्या किया सिंपल, पहले एक बार फिर से समझते हैं पूरी चीज को, ठीक है, एकदम इत्मीनान से, पहली क्लास से ध्यान से समझिए, हर कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको फोर्स की अगर निकालना, फोर्स की एसआई में होता है न्यूटन, अगर आप वैल्यू देखेंगे तो फोर्स की जो एसआई में होता है वो क्या होता है न्यूटन होता है, वहीं पर सीजीएस में क्या होता है डाइन, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा आखिर, हाउ मच डाइन इन 1 न्यूटन, या 1 न्यूटन इज टू हाउ मच, तो यहाँ से निकालने के लिए आप डायमेंशन इसको निकाल सकते हैं, तो दैट्स वाज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी यहाँ पर यूनिट्स का क्या है कन्वर्जन, आप कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, तो क्या चीज आपको समझ में आई, आपने किसका निकाल दिया फोर्स का। इसी प्रकार आप चाहे तो एक और निकाल सकते हैं, देखिए अगर आपको समझ में आएगा ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल हम और करा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको टोटली क्लियर हो जाए, अगर कहीं दिक्कत हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका था किसका फोर्स के लिए, एक हम और करा दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको हम करा दे रहे हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी, एनर्जी ई, अभी आपने देखा था ई क्या जो डायमेंशन था वो था यम एल पावर टी टी पावर -2, क्या इन दोनों को हम निकाल चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं। अब कोर्स देखिए यहाँ पर, हाँ जस्ट वाले देखिए ये एनर्जी का आपका निकला था यम एल पावर 2 टी पावर -2, तो ये आपका क्या एनर्जी का क्या डायमेंशन है, तो इसी से हम निकालेंगे किसका एनर्जी का। अब देखिए अगर बात करें एनर्जी का, तो यहाँ जो एनर्जी है, तो एनर्जी में भी आपका क्या होती है वही एसआई, अगर इसमें देखेंगे हम क्या, इसमें अगर बात करें हम एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम में अगर आपकी बात करें तो एसआई सिस्टम में क्या होगा, एसआई सिस्टम में आपका होता है एनर्जी की जो मात्रा होता है जूल,
क्या होता है जूल। एंड अगर आप सीजीएस बात करें किसमें सीजीएस में, ये आपका होता है अर्ग। क्या होता है अर्ग, ये आपका होता है जूल, एक होता है अर्ग। तो एसआई में आपका जूल होता है, आपकी सीजीएस में क्या होता है अर्ग। अब इनके बीच क्या रिलेशन है आपकी, वन आपको पता नहीं, सपोज कीजिए कि 1 जूल, जूल को जे से प्रति करते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग। तो देखो यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कितनी होती हैं। तो इसको अगर निकालना है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, सेम वही प्रोसेस होगा। क्या करेंगे, डायमेंशन निकाल, देखिए निकाल दिया जाए, चलिए निकाल देते हैं। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा, जूल। देखिए जूल को सिर्फ जे लिखेंगे, ठीक है, और अर्ग को सिर्फ ई लिखेंगे, क्या जी लिख देते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी क्या है, यम अपान यम, फिर यल अपान यल की पावर 2। इसी प्रकार आपका टी अपान टी पावर -2। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या होगा, जूल अपान अर्ग इक्वल टू, देखिए यह मास है तो आपको क्या होगा, यहाँ पर होगा केजी अपान ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा लेंथ, लेंथ आपका होगा क्या, मीटर अपान सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप यहाँ पर अगर लिखेंगे टाइम तो सेकेंड अपान सेकेंड। अच्छा, इसकी पावर -2 है और इसका 2, ये भी आपको ध्यान देना होगा, -2 और 2, ठीक है। अब अगर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा यहाँ से, जूल अपान अर्ज इक्वल टू, अब देखिए केजी आपको ग्राम में क्या कन्वर्ट करना है, क्या होगा, 1000 अपान 1000, ग्राम अपान ग्राम। अब यहाँ पे देखो मीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर अपान से, इसकी पावर आपका है 2, और यहाँ पर आपको हो जाएगा सेकेंड अपान सेकेंड पावर -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, इसको आप लिख सकते हो क्या, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा, इससे इस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, यहाँ पर आपका होगा 1000 1000 का कैलकुलेशन 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। और देखिए 100 है, 100 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2, बट यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू, यहाँ पर देखिए 1 आएगा तो 1 को आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करने बस हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए आपका होगा जूल अपान अर्ग। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें जूल अपान अर्ग इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये आपको हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू, ये आपको हो जाएगा 10 की पावर 2, 2 या 4, यानी आपको हो जाएगा टोटल कितना आएगा, ये आपको हो जाएगा 10 की पावर 7। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जूल इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर, जूल इक्वल टू 10 की पावर 7। और ये आपका था रिलेशन। क्या आपको चीजें समझ में आ गई, ये आपका क्या है, जूल इक्वल टू कितना आ गया, 10 की पावर 7, यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 1 जूल, यहाँ पे एक्स लिखा था, ये क्या होगा 10 की पावर 7। और ये आपका रिलेशन निकल गया, क्या निकल गया, ये आपका हो गया रिलेशन। तो अब आपको डायमेंशन से क्या निकालना है, रिलेशन निकालना आ गया, कन्वर्जन आ गया, कि आप दो यूनिट सिस्टम के बीच आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, किससे, डायमेंशन से, निकल गया। अब देखिए हमने कितने यूज पढ़े इसके, 2 यूज पढ़ लिए, कितने यूज पढ़े, 2 यूज, ठीक है। पहला हमने पढ़ा क्या, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, सेकेंड हमने क्या पढ़ा, यूज का कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का कन्वर्जन। इसी प्रकार अब हम एक तीसरा देखने वाले हैं आपका, तीसरा लास्ट यूज है इसका, रिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, रिड्यूसिंग रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी आप फिजिकल क्वांटिटीज के बीच क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, कि क्या इनके बीच रिलेशन, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको रिलेशन को निकाल सकते हैं। अब देखिए हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्या रिड्यूस कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोर देन 2 क्वांटिटीज। तो इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका, पहले आप देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लो, फिर हमको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, समटाइम्स डायमेंशन कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज इफ वन known as the quantities on which a particular physical quantity depends, ठीक है। And if one guess that this dependence is the product type of method of dimension may be हेल्पफुल इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से टू मोर देन 2 क्वांटिटीज डिपेंड्स वन ईच अदर या वन एंड अदर एंड हाउ कैन बी डिराइव इट। इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, डायमेंशन से निकाल सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, एक पेंडुलम, सपोज दैट क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सपोज दैट अ पेंडुलम,
क्या, पेंडुलम। अगर हम बात करें किसके, पेंडुलम की, देखिए पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप पेंडुलम को पहले देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर आपका क्या है, पेंडुलम, सपोज, ठीक है, ये आपका क्या है, पेंडुलम। अब देखिए पेंडुलम में यहाँ पे क्या होता है, बॉब लगा होता है, क्या लगा होता है, एक बॉब लगा होता है। ये आपका क्या हो गया, बॉब, ये आपका क्या हो गया, बॉब हो गया। ये इसकी पेंडुलम क्या हो गया, एक लेंथ है जिससे क्या है, जुड़ा है, तो इसकी देखिए कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। इसको स्मॉल यल से कैसे करते हैं, किसे करते हैं, स्मॉल यल से, ठीक है। अब लेंथ ही आपका हो गया ये बॉब। अच्छा, बॉब का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। अब देखिए ये क्या करता है, इस तरीके से इधर और इधर मूवमेंट करता है, ठीक है। अब इस बॉब पर देखिए, अगर ये इसका कुछ ना कुछ मास है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन कुछ ना कुछ क्या करिए, इस पर नीचे खींचेगी, तो यहाँ पर लगेगा आपका जी, क्या लगेगा, जी, ग्रेविटेशनल, आपका क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो ये क्या करता है, नीचे इसको खींचेगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर तीन चीजें आ रही है, कितनी चीजें, तीन चीजें, कौन कौन, एक आ रहा है यल, 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 एम, जी, यहाँ पर तीन क्वांटिटीज हैं, एंड देयर आर थ्री क्वांटिटीज दैट्स, अब यहाँ पर इन तीनों की भी हम देखना और समझना है कि क्या इसका जो आपका टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड जो टी है, ये क्या इन तीनों क्वांटिटीज डिपेंड करता है, या इनके बीच क्या रिलेशन है, व्हाट्स रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, वही आपको क्या करना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, डेफिनेटली फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज दैट, इसको आप देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टी इजकल टू एल पावर ए और एम की पावर बी, एंड आप लिख सकते हो क्या था आपका लास्ट, जी की पावर सी, ठीक है। इस तरीके से आप सब, आपको पता नहीं है, आप सब मान लो कि क्या होगा, एल की पावर ए है, एम की पावर बी है और जी की पावर सी। अब इनको डायमेंशनली आप इक्वल कर दो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन है तो डायमेंशनली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अगर डायमेंशनली इक्वल है तभी वो दैट्स राइट और रॉन्ग। ये आप हमने पीछे देखा भी था, ठीक है। तो इसी चीज को हमको यहाँ पर क्या करना है, करना है। तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं, तो ठीक है, आवर्तकाल आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का अगर डायमेंशन देखें तो कैपिटल टी ही क्या होता है, कैपिटल टी होता है, इजकल टू यल। अब देखिए यल क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होगा यल, इसकी पावर क्या होगा, ए, यम, यम आपका मास है, यम मास का होगा यम, इसकी पावर क्या होगा, पी होगा, एन, जी, जी आपका क्या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, देखिए यल अपान टी की पावर टू, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, सी। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, यहाँ से होगा टी इक्वलेंट होना चाहिए किसके, यल। देखिए यहाँ पर यल कितने हैं, एक यल यहाँ, यल यहाँ पर, तो आपका देखिए यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो ये एक यल यहाँ है, इसकी यल पावर ए, ठीक है। और उसके बाद यम, यम की पावर बी, और यहाँ पे देखेंगे तो यल की पावर सी और टी की पावर -2c। अब ध्यान समझिए क्या चीज होगा, देखो यहाँ पर टी क्या था, नीचे था, ऊपर है क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, अब टू है और सी के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2c हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक यल यहाँ, एक यल यहाँ, तीन दोनों क्या हो जाएगा, अब जानते हो कि मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, टी इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा यल की पावर ए प्लस सी, ठीक है। अब उसके बाद आपका हो जाएगा एम की पावर बी, और फिर आपका हो जाएगा टी की पावर -2c, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कंपेयर करना होगा, क्या करना होगा, कंपेयर, एंड दोनों आपका जो एल एच और आर एच एस दोनों तरफ से क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कंपेयर करेंगे देखिए यहाँ क्या आएगा, देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका अगर ध्यान से देखिए तो यल, इस तरफ यल नहीं है, यल नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप इस तरीके से लिख, हाँ, यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, टी को हम लिख सकते हैं यल, क्या लिख सकते हैं, टी को लिख सकते हैं यल की पावर जीरो, एम की पावर जीरो और टी की पावर वन, इस तरीके से। अब आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ एल पावर जीरो, यहाँ एल पावर ऐसे, दोनों इक्वल होंगे, क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी अगर पावर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर एल के लिए देखेंगे तो ए प्लस सी इजकल टू होना चाहिए क्या, जीरो, ठीक है। इसी प्रकार अगर एम की बात करेंगे तो देखिए एम का पावर क्या है, बी है, बी इजकल टू यहाँ पे क्या पावर जीरो, इजकल टू क्या होगा, फिर आपका यहाँ पर देखेंगे टी, टी की पावर देखिए एक है, और यहाँ क्या -2c, तो -2c इजकल टू क्या होगा, -2c इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से एबीसी आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू निकालेंगे देखिए क्या होगा, देखिए आपका बी की वैल्यू तो जीरो है, अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू आपको इधर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, आपका जाएगा -1/2, क्या आएगा,
देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा -1/2, दैट्स सी की वैल्यू ऑफ सी। तो सी की वैल्यू अगर यहाँ से आपको फाइंड आउट हो गई तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ए की। देखिए यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू होगा -सी, सी प्लस क्या माइनस, तो या ए इक्वल टू क्या होगा? -सी। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा? ए इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? माइनस, और सी की वैल्यू पहले से आपका है -1/, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए बी सी की वैल्यू निकल गई क्या कि ए की वैल्यू आपका है 1/2, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है -1/2। अब इससे आप क्या कर सकते हैं? इसको रिलेशन को यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आपने सपोज क्या किया, टी इक्वल टू एल ए एम और जी सी, यही था। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टी इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये क्या है? यल, यल की पावर क्या है? यानी ए, और ए का वैल्यू कितना है? 1/2। एल की पावर 1/2 इंटू यम, यम की पावर क्या है? देखिए यम की पावर आपका है 0, ठीक है। टी की वैल्यू कितना? 0 आया था, और इस सी की वैल्यू कितना है? जी की पावर आया आपका -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं टी इक्वल टू एल अपान जी, एल अपान जी। देखिए कैसे, एक्चुअल में 1/2 मतलब होता है रूट, 1/2 मतलब क्या होता है? रूट। अब देखिए एक प्लस में, तो प्लस में तो ऊपर होगा, एक माइनस, माइनस अगर इसको आप क्या अगर नीचे कर दें क्या प्लस हो जाएगा, तो एल अपान जी, ये आपका आ गया। और यहाँ से देखिए साफ साफ दिख गया कि ये आपका क्या, ये आपका हो गया रिलेशन। क्या हो गया? रिलेशन। ठीक है, अभी ध्यान समझिएगा इस चीज को। देखिए ये आपका टी की वैल्यू आ गया, टी की वैल्यू आ गया रूट एल अपान जी। अब यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि ये जो यम होता है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप? देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्या? टाइम पीरियड, टाइम गेट does not, time period does not depends, depends upon, यानी यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। यानी इनके बीच रिलेशन में हम फाइंड आउट कर लिए कि इन जो आपका टाइम पीरियड होता है वो ओनली आपका लेंथ एंड जी पर क्या होता है? डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और सेकंड चीज यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा, देखिए ये डायरेक्ट आप पिक कर नहीं मान सकते, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा? आपका क्या होगा? कांस्टेंट लगा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा हो तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा टी इक्वल टू के रूट एल अपान जी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेशन तो निकाल लें, लेकिन ए की वैल्यू क्या है ये हम नहीं निकाल सकते। हाँ, लेकिन रिलेशन बता सकते हैं कि किसके बीच रिलेशन है, किसके बीच नहीं। देखिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हम बता दे रहे हैं, आगे आप निकालेंगे। यहाँ से आपका जो टी बराबर होता है ये होता है पाई रूट यल अपान जी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, बट अभी आपको यहाँ पर 2 पाई नहीं पता था और आप डायमेंशन निकाल भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप ये तो निकाल सकते हैं कि किसके बीच रिलेशन क्या है। तो बस आपको रिलेशन निकालना है और रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये 3 यूजेस थे किसके? आपके डायमेंशन के। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए ये आपका जो टॉपिक है ये आपका द एंड हो गया। डायमेंशन क्या है हमने पहले इसको समझा, फिर डायमेंशन का यूज क्या है उसको समझा। अब देखिए यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक आता है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन मेथड। एंड डायमेंशन में मतलब क्या? कुछ लिमिटेशन है, ये आपका कितना कुछ ना कुछ इसमें लिमिटेशन है। क्या है? देखिए एल्दो डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग सर्टेन रिलेशन, इट इज, देखिए करा सर्टेन रिलेशन मीन्स कि आप फिजिकल क्वांटिटीज की क्या कर सकते हैं? रिलेशन निकाल डिड्यूस कर सकते हैं कि किसके बीच कौन सा रिलेशन है, जैसे कि हमने अभी जस्ट पीछे यहाँ पर किया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं, बट इट कैन नॉट लीड्स अस टू फर, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकते हैं। पूरे सही से आपका एक्यूरेट जो रिलेशन वो नहीं बता सकता। फर्स्ट ऑल ऑफ वी हैव टू नो द क्वांटिटीज ऑन व्हिच आर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड। हम ये तो जान सकते हैं मतलब इनके बीच क्या हो सकता है, कौन किस पर डिपेंड करता है, बट हम क्या सच एक्चुअल रिलेशन निकाल सकते हैं? तो एक्चुअल रिलेशन नहीं निकाल सकते। भाई देखिए क्यों नहीं निकाल सकते? जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ये क्या 2 पाई है अंडर रूट एल अपान जी। तो यहाँ पर एल और जी की जो रिलेशन था वो हम तो टी से डिड्यूस कर दिए, बट क्या हमने ये डिड्यूस कर पाया कि यहाँ पर क्या होगा? 2 पाई होगा, 6 पाई होगा, 4 पाई होगा, तो ये हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। आप रिलेशन निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, बट आप एक्चुअल जो आपका रिलेशन हो, ठीक है, तो ये आपका क्या थे
देखिए यहाँ तक आपका डायमेंशन कंप्लीट हो गया। अब अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे जरूरी चीज होता है कि आप उस टॉपिक के कुछ क्या करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लिए हैं, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, यानी यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है। जैसे पहला आपको दिया है द चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, अब क्यू क्या होता है, देखिए क्यू इक्वल टू होता है आई टी। क्या आपने क्लास 10th में इस चीज को नहीं पढ़ा है? क्लास 10th में आपने सिंपल क्या होता है, चार्ज नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा आपने। चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। अब देखिए आई क्या, आई आपका एम्पियर है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट और टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ से अगर इसका आप डायमेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डायमेंशन, तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है ए, और इसका क्या होता है टी, आपका टी का होगा कैपिटल टी। यानी इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, ए, क्या जाएगा, ए टी। तो आपका ये किस सिंपल सा डायमेंशन होगा किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी आपका ये था ए वाला। ठीक इसी तरीके से आप बी वाला निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखिए बी का वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आप निकाल चुके हैं। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, डी अपान टी। डी क्या है, डी आपका डिस्प्लेसमेंट है, जिसका अगर डायमेंशन देखें तो होता है यल। ठीक है, टी टाइम, टाइम का होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, यल, देखिए टी नीचे ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इस पावर माइनस हुआ। ये आपका किसका हो गया, वेलोसिटी का। लास्ट आपको दिया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का भी आप निकाल चुके हो, फिर भी आप देख लो ए इक्वल टू क्या होता है, टी अपान टी, ये होता है। अब देखो भी के आपने डायमेंशन है निकाला, क्या निकाला है, एल टी पावर माइनस वन। ठीक है, डायमेंशन निकाला। इसी प्रकार आपने टी, टी के डायमेंशन होता है टी। अब सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, एल टी की पावर, देखिए माइनस वन पहले था, एक नीचे ऊपर जाएगा, देखिए माइनस जाएगा माइनस। ये आपका क्या निकल गया, सिंपल से डायमेंशन। अगर आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे तो उनके आप डायमेंशन निकाल सकते हैं फार्मूला से। ठीक है, अब कुछ और बेसिक चीजें हैं जो हम समझते हैं। जैसे कहा है द एसआई एंड द सीजीएस यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड जूल अर्ग रिप्रेजेंट हाउ मेनी अर्ग आर इक्वल टू द जूल। यानी यहाँ पर लिखा है आपको रिप्रेजेंट करना है हाउ मेनी अर्ज आर इक्वल टू द जूल। यानी यहाँ पर आप जूल इक्वल टू अभी फाइंड आउट किए थे 7 अर्ग। क्या आपको याद है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आए हैं, कि क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, देखिए इसी चीज को हमने क्लास में कराया था, अब इसी को हम आपको होमवर्क दे रहे हैं एस डब्ल्यू, कि आप इसको अपने से फिर से एक बार करेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे डायमेंशनली। तो क्या आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बस आपको एक बार ट्राई करना है। तो इस तरीके से एक दो और क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यंग्स मॉड्यूल्स ऑफ स्टील इज 90 to 10 power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर सीजे में। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, डाइन में। तो इसको हम एक बार आपको एक्सप्रेस करके दिखा दे रहे हैं किस तरीके से होगा। देखो सबसे पहले क्या कहा है, यहाँ पर आपको दिया है क्या, यहाँ पर आपको दिया है प्रेशर, क्या दिया है, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या दिया है आपका 90 पावर 10 न्यूटन पर। ठीक है, अब कह रहा है आपको एक्सप्रेस इट डाइन इन सेंटीमीटर, यानी देखिए ये आपका क्या है, ये आपका जो दिया है यहाँ पर, ये आपका है एसआई यूनिट, कौन सी यूनिट, एसआई। और ये आपका है सीजी। तो आपको कह रहा है डायरेक्ट आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है। देखिए यहाँ से आप यूनिट कन्वर्जन डेफिनेटली कर सकते हो, तो यहाँ से देखो आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। अगर आपको करना है तो सिंपली कर सकते हो। देखो ये आपका किसमें, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, आपको इसको निकालना है जैसे नहीं डाइन पर सेकेंड में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। देखो कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साई अपान इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इसकी अगर देखेंगे तो क्या होगा, मीटर प्रति, सॉरी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं एन अपान, अब देखिए न्यूटन अपान डाइन, न्यूटन अपान डाइन, ये आपका होगा। और यहाँ से फिर क्या होगा, ये आपका मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी पावर होगा -2 बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं न्यूटन बाई -2, ये लिख सकते हैं नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ डायमेंशनली सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसको सॉल्व करना आसान होगा, डेफिनेटली आसान होगा। देखो क्या करना है, अगर आपको देखो न्यूटन से आपको जाना है डाइन में, और मीटर स्क्वायर जाना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अभी आपको हम रिड्यूस करके दिए थे कि एक न्यूटन कितने डाइन बराबर होता है, तो एक न्यूटन आपका होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। अब ये इतना डाइन हो गया, और यहाँ पर नीचे आपका हो जाएगा डाइन। ठीक है, अब इंटू यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए मीटर स्क्वायर, मीटर यानी आपको यहाँ 100 होगा अपान 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर क्या है, -2, इसकी पावर क्या है, -2। अच्छा -2 मतलब क्या पलटेगा, -2 मतलब क्या है, ये पलटेगा। देखो अब क्या होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे आप, ये होगा 10 की पावर 5 इंटू, ये पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -2।
ठीक है। अच्छा देखिए, सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज आपको निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ से आप निकाल सकते हो एक चीज, ये देखो -2 है। सपोज करो इसको, आप देखो यहाँ है क्या, इसमें आप -2 मत करो, पहले 2 ही रखना। 100 है, 100 को ले सकते हो, 2 ले सकते हो। और यहाँ पर इसका है इंटू -2, -2 है कि नहीं, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -4। क्यों, देखिए -2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप जाएगा आएगा 10। मीन्स आप अगर देखेंगे साई अपन, क्या देखना है, साई अपान सीजीएस, इनमें क्या होगा, डिफरेंस कितने का, 10 का। यानी अब आप अगर इसको डिड्यूस करना चाहें तो डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हाँ, यहाँ पर आप इसको डिड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं आपको हम, ये आपका कितना था, प्रेशर इजकल टू था 90 की पावर 10 की पावर 10। अब इसको देखिए, ये आपका क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको आपको अगर इसी को, अब देखिए यहाँ पर जो आया है 10, ये आपका आया है डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें आया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको अगर यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो आपका आएगा क्या, पी इजकल टू 9 × 10 की पावर 10 × 10। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं 90 × 10 की पावर 10 इंटू आपको हो जाएगा 10, क्या होगा, हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, पी इजकल टू, देखिए 90 है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 10 देख सकते हैं, 90 × 10 की पावर 11 डाइन पर स्क्वायर। बस यही आपका आंसर हो। ठीक है, क्या आपने यहाँ से निकालना वैल्यू सीख लिया, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। देखिए इसमें एक दो और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करना है। पूरा पीपीटी आपको कहाँ मिल जाएगा, ये पूरा पीपीटी आपको जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए हमने आज डायमेंशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा पीपीटी चाहिए जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं और पूरा स्लाइड है, तो इसको आप जेपी साइंस, जेपी साइंस क्लासेस, जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स, टीचर्स लाइव नोट्स और कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे। तो जेपी साइंस क्लासेस जरूर आपको ज्वाइन करके रखना है, ताकि वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। ये आपकी पहली क्लास है, आज की एक ही टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डायमेंशन देखा, फिर डायमेंशन के यूसेज देखे, फिर डायमेंशन के जो आपका यूज के बाद इसके लिमिटेशन देखा, और साथ इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी सेशन अभी होने वाले हैं इस चैनल पर। तो अगर चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो दिक्कत है, जहाँ प्रॉब्लम आए आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन हम जरूर देंगे।